स्वामी जी, आपका जो ये बागेश्वर धाम जी के प्रति आपने बोला था, आचार्य जो शास्त्री जी हैं, धीरेन्द्र प्रताप शास्त्री जी, उनके बारे में आपने जो बताया कि वो सनातन परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी ध्वजा को आगे ले जा रहे हैं और बहुत ही उनके भक्तगणों ने और पूरे देश में बहुत ही ये चर्चा में रहा, बहुत ही लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, साथ-साथ आपको भी याद कर रहे हैं और आपको भी बहुत-बहुत वो शुभकामनाएँ दे रहे हैं, आपको भी बहुत-बहुत प्रणाम कर रहे हैं। तो स्वामी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे उनके भक्तगणों से और कुछ? उनके भक्तगणों को तो नहीं, उनके हाँ जो भी आदर्श है, जो उनको उठा रहे हैं, जो समर्थन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। संदेश मेरा क्या है, संदेश तो अपने आप में जा ही रहा, उनके पास बड़े बड़े महापुरुषों की जा रही है। ये सांच को आज क्या, भगवान की कृपा है, ये तो गॉड गिफ्ट है, ये सब भगवान के साथी दूत बन के आए हैं। और ये आज के युग के ये आदर्श है, सनातन धर्म को सुदृढ़ बना रहे हैं। उनके लिए जितना भी कहा जाए उतना कम होगा। अतियुक्ति कुछ भी नहीं है, वो खुले पन्ना है, खुला पन्ना है और जो है वो बिल्कुल सनातन धर्म को आगे कर रहे हैं। हमारी यही कामना उनके लिए संदेश है, खूब आगे बढ़ाएं और इसी तरह से उनके साथ पूरा हिंदू समाज नहीं, पूरे सनातन समाज है, पूरा अपितु पूरे विश्व है। कौन ऐसा विश्व में है जो सनातन धर्म के प्रतीक नहीं है? सनातन कहाँ पे आज सब धर्म की प्रचार प्रसार हो रहा। कोई कहे हिंदू धर्म, सनातन धर्म का कोई प्रचार नहीं। ये स्वयं परमात्मा, परात्पर ब्रह्म, स्वयं कृष्ण, स्वयं राम, स्वयं शिव आकर के ही अपने अपने, हमारे यहाँ 24 अवतार भगवान किए, आज तक महापुरुष रूप में आते ही रहे, आ ही रहे। तो ये सब स्वयं भगवान के द्वारा ही धर्म की प्रचार प्रसार हो रहा है। 10वें गुरु में 10 गुरुओं ने जो है सनातन धर्म की ही रक्षा की है। आज शीशगंज गुरुद्वारा जो है दिल्ली में, उसके लिए प्रमाणित है। अपने सिर दे दिया उन्होंने, लेकिन धर्म को नहीं दिया। 8 वर्ष के बाद तेग बहादुर आदि जो 2 भाई थे, तो गुरु गोविंद देव जी के सुपुत्र जो है उन्होंने शीशगंज गुरुद्वारा आज भी है, जिन्होंने शीश उतार दिया लेकिन धर्म को अपने यज्ञो पवित्र नहीं दिया, सिखा यज्ञो पवित्र नहीं छोड़ा। तो सनातन धर्म के लिए आदि अनादि काल से सदियों से चला आ रहा है। आप इस्लाम का अभी हुआ, हमारे धर्म का कोई प्रमाण दे, कब से है, क्या है? कोई कह रहे 7000, कोई 5000 5000 वर्ष में, वर्षों वर्षों से है। जब से सृष्टि की प्रमाण है तब से सनातन है। ये 7000 5000 वर्ष नहीं है, ये आदि अनादि काल से। ऐसा कहना अनुचित होगा कि 7000 वर्ष से हमारा धर्म प्रमाणित है, ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है? भगवान वेद व्यास जी सतयुग में हुए। ये जितने भी उन्होंने लेख, महाभारत आदि, जो श्रीमद् भागवत गीता आदि, या आदि का आप जानो, आदि कवि नाम प्रतापो, भयो शुद्ध करी उल्टा जापो, उल्टा नाम जपो, जब यानी वाल्मीकि में ब्रह्म समान आदि जो भी है आदि कवि है, यानी काव्य के रूप में वाल्मीकि जी दिए। राम जी त्रेता युग में हुए, किस चतुर्युग का प्रमाण है? किस बीते कल्प 7 और 20 रामायण प्रमाण दे रहा है कि काकभूषण जी कह रहे हैं कि भगवत कृपा की 28वां कल्प मेरे को हो रहा है। मैं 28 बार देख लिया ब्रह्मा विष्णु महेश जी को उत्पन्न होते हुए इस सृष्टि चक्र में। तो इसका संसार से, जिस संसार में कोई सार नहीं, उसका संसार की सीधा सा अर्थ है। जिसमें कोई सार नहीं वो संसार, जिस संसार को उन्होंने जन्म लेते ही त्याग दिया, महापुरुषों के शरण में आए। और उन संतों से आप बहस कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ऐसा अपनी शिक्षा का जो है अभिमान जता रहे, अपने को जो है वो अपना परिचय दे रहे, उसमें आपकी जो है ना ओछे अल्प बुद्धि की परिचायक हो रही है। आपको उसमें महान और बहुत जानने वाले नहीं पता चल रहा आपका उसमें अल्पज्ञता का प्रमाणित आप स्वयं सिद्ध कर रहे हैं अपने। जिन संतों से आपको मार्गदर्शन निर्देशन लेना चाहिए, उनसे आप जो है बहस कर रहे हैं। जैसे रामायण में स्पष्ट किया, भगवान ने अपने को सेकंड दर्जा में, द्वितीय दर्जा में रखा। अब संतों को आगे किया, संत भगवान का स्वरूप है। स्पष्ट किया उन्होंने, प्रथम भगत संत अनगर संगा, दूसरा ममरति कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमा, चौथी भगत मम गुना गना करई कपट तजिगा। स्पष्ट बताया जा रहा कि प्रथम भगत संतन कर संगा। मीरा जी भी कह रही है, बैठी संतों के संग लोक लाज खोई, बैठ संतों के संग लोक लाज खोई।
इन्हीं में जो है हमारा जो राणा कह रहा है कि संतों के साथ नहीं बैठना है, लेकिन उन संतों के साथ जिनसे हमको बोध हुआ भगवान की, इस परमात्मा की, परात्पर ब्रह्म की, कि राम क्या है, कृष्ण क्या है, भगवती माँ दुर्गा शक्ति क्या है, शिव क्या है, ये महापुरुष क्या है, और गंगा क्या है। इनकी हम गंगा चलते हुए देख रहे हैं। गंगा जी की तरफ ले लीजिए आप थोड़ा, गंगा जी को हम चलते हुए धारा प्रवाह में देख रहे हैं। क्या हम गंगा जी के स्वरूप को समझने की कोशिश किए? यही हम बोल रहा हूँ कि माँ गंगा जी को कभी हम, गंगा जी को हम किस धर्म वाले मानेगा? धर्म की दुहाई दे रहे, धर्म तो सनातन है। कौन मानेंगे? आज ईसाइयों का अंग्रेजों को बोले कि गंगा के पुत्र पितामह भीष्म हुए, स्वयं प्रचंड अग्नि यज्ञ वेदी से माँ द्रौपदी प्रकट हुई, वो मानेंगे? उनको नियोजा कहते हैं, अयोजा नियोजा, यानी जो स्वयं पृथ्वी से प्रकट माँ कुंती सीता हुई, माँ सुभद्रा जी हुई, ये लोग यकीन करेंगे क्या? मानेंगे क्या? हमारे यहाँ ऐसा है, आज तक का प्रमाण है, श्रुति सम्मत है, शास्त्रोक्त है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि गंगा जी हैं, उनके पुत्र आज शाश्वत प्रमाण है महाभारत की, गंगा पुत्र भीष्म हुए। आज दुनिया मान रही है, लोहा मान रही है सनातन का। हाँ, भगवान कृष्ण हुए आज 5000 वर्ष हुआ, अभी अभी की बात है। राग द्वेष छल छिद्र से दूर थे उस समय के लोग, स्वयं धर्म के स्वरूप मूर्तिमान विग्रह युधिष्ठिर जी थे, उनके 5 पांडव देवताओं के स्वरूप है। तो सब प्रकट होकर के जो है उनके प्रभाव से कली की प्रभाव नहीं रही। आज गंगा तट पे स्वामी जी के अनमोल वचन सुनने का मौका मिल रहा है, और स्वामी जी ने फिर से आज बागेश्वर धाम जी के बारे में कहा कि सनातन धर्म की ध्वजा को वो आगे बढ़ा रहे हैं। और आज स्वामी जी ने भी, हमारे श्री 108 रामचरण दास जी ने भी यहाँ शिवलिंग की स्थापना कराई है, मणिकर्णिका घाट उत्तर काशी में, और बहुत ही ऐतिहासिक ये वो स्थापना रही है, क्योंकि ये काशी हमेशा शिव जी की भूमि रही है। और यहाँ पर बताते केदारखंड में भी इसका वर्णन है कि सौम्य काशी उत्तर काशी में पूर्व काल में इस गंगा किनारे, गंगा तट के पास में, यहाँ पर भी एक स्वयंभू शिवलिंग हुआ करते थे। वही प्रेरणा हमारे गौमुख से आए संत को रही, और उन्होंने यहाँ पर हमें सभी लोगों को बोला कि आप स्थापना करें, और उनके मार्गदर्शन में आज ये यहाँ पे शिव जी स्थापित हुए हैं। आज ही इसका उद्घाटन हुआ है, और जिसके लिए स्वामी जी विशेष रूप से गौमुख से यहाँ आए, और उनको बहुत बहुत हम उनका आभारी व्यक्त कर सकते हैं। और साथ में अभी जो हमारे सभी बागेश्वर धाम के जितने भी कमेंट्स में आ रहे हैं, वो जो पहले वाला वीडियो मैंने भेजा था, उस पर सभी लोग बहुत बहुत स्वामी जी को याद कर रहे हैं, बहुत बहुत प्रणाम कह रहे हैं। और ये है, उनको भी हमने, स्वामी जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बोला। और सभी आपके भक्तगणों के लिए आप कुछ कहना चाहिए, कैसे वो भक्ति करें, कैसे वो आगे रहें, एक संदेश आप देते हुए इसको फिर खत्म करते हैं वीडियो को। सनातन को माने, यज्ञोपवीत शिखा धारण करे, तिलक धारण करे, भगवान की तिलक है। भगवान तिलक की महिमा है हमारे यहाँ, त्रिपुंड या ऊर्ध्वपुंड त्रिपुंड 2 ही तिलक है। त्रिपुंड और ऊर्ध्वपुंड की जितनी महिमा कहा जाए उतनी कम है। स्वयं विष्णु या शिव स्वरूप है। इसमें हमारे यहाँ तिलक की महिमा इतनी है कि एक भी कुछ नहीं किया हो, अगर अपने जीवन में स्नान करके त्रिपुंड या ऊर्ध्वपुंड धारण किया हो और जीवन पर्यंत, वो भगवान विष्णु लोक के अधिकारी होते हैं। गंगा जी की उच्च स्वर से, जैसे गंगा गंगेति यो बुरिया योजना नाम सतुर्थी मुच्यते सर पापव्य विष्णु लोकम सगच्छति, कि गंगा जी जहाँ पे नहीं है, रेगिस्तान आदि दूर दूर में, वहाँ से अगर गंगा है 100 योजन से, एक योजन 4 कोस का है, जो 4 कोस यानी 100 योजन 400 कोस से भी अगर गंगा इस तरह से हम उच्चारण करते हैं तो मुच्यते सर पापव्य विष्णु, इस तरह से गंगा जी का दर्शन करते हैं। जी स्वामी जी, तिलक धारण करने से भगवान, ये कभी भी शिखा सूत्र का परित्याग न करें। आज के सोसाइटी, आज के कल्चर धर्म में नहीं जाए, आज के प्रभाव में नहीं प्रभावित हो, है नहीं, अपने धर्म का अनुसरण करें, भगवान हरि नाम ले। जैसे तुलसी जी ने हमको मार्गदर्शन दिया, तुलसी या संसार में कर लीजिए 2 काम, देने को टुकड़ों भलो, लेने को हरि नाम। तो इस तरह से जो हमको सीख मिलती है, ज्ञान मिलती है, मार्ग दर्शन मिलती है कि
कभी भी हरि नाम नहीं छोड़नी चाहिए है। रामायण भी यही कह रही है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। जब कुछ नहीं रहेगा, आज यही मैं अपने भक्तगणों को या सभी को, पूरे समाज को संदेश देना चाहूँगा कि हरि नाम कभी ना छोड़े। सोवत जागत शरण तुम्हारी, सोते चलते फिरते उड़ते जगते किसी भी तरह से हम रहे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम इत प्रकट, जहाँ कोई नहीं है वहाँ हरि है, प्रेम इत प्रकट वही में जाए। देश काल दिस विधि से उमाई, कहूँ सु कहा जहाँ प्रभु नाई। तो इस तरह से जो हरि नाम कभी ना बिसारे, हरि नाम हमेशा स्मरण रखे। भगवत नाम है, हरि नाम है, कली काल में हरि नाम की ही है। ताई भजिए तज मन कुटिलाई, राम भजे गति कहीं नहीं पाई। तो इस तरह से हरि नाम कभी नहीं बिसारनी चाहिए। हरि नाम को सदैव स्मरण रखना, यही सनातन है। हम इन्हीं की पद पे चले। महापुरुष हमको जो आदर्श दिए उन्हीं को समझे, माने। रामायण गीता जरूर पाठ करें, गौ ब्राह्मण की सेवा करें। इस तरह से भगवान की कृपा यही है। इस तरह से हम अपने विचारों को रखते हुए अपने आप वाणी को विश्राम दें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामना, शुभाकांक्षा।